दोस्तों नमस्कार। मैं रितेश कुमार उपाध्याय जीएस हब के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले इस कार्यक्रम को चालू करने के पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं लगभग 13 सालों से यूपीएससी की फैकल्टी के रूप में दिल्ली से लेके उत्तर भारत के कई कोचिंगों में जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। सरकारी संस्थाओं से लेके कई जगह पढ़ा रहा हूँ। मेरी जर्नी अगर देखें तो मैंने यूपीएससी का 4 मेंस दिया, 2 इंटरव्यू दिया और एक लंबे समय से मैं लगा हूँ। काफ़ी लोग आगरा में, लखनऊ में, दिल्ली में काफ़ी लड़के हैं जो सेलेक्ट भी हो चुके हैं और हमारे गाइडेंस में अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये मैटर नहीं है मुझे बताने का मतलब ये है कि आप उनसे पढ़िए जो आप इस एग्ज़ाम से जुड़े रहे हों, जो इस एग्ज़ाम की बारीकियों को जानते हों, जो प्री मेंस इंटरव्यू तक गए हों। तो इससे आपको ये पता चलता है कि वो रियल अनुभव बताते हैं, बैठ के कमरे का अनुभव नहीं बताते। इसी संदर्भ में हमने आपको ये परिचय दिया। दूसरा मुद्दा दोस्तों ये है कि हमने इस कार्यक्रम को चालू किया है जीएस हब के एक प्लेटफॉर्म में। तो सबसे पहले हम जीएस हब को अगर देखें, ये एक लंबे समय से ये सिविल सर्विस के सेक्टर में काम कर इस कोचिंग के द्वारा हो रहा था। अब हमने लोगों के डिमांड पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में चालू किया है। दोस्तों इसको चालू करने के पीछे जो हमारा कार्यक्रम है, जो हम प्रोग्राम लेके आए हैं, मेरा टारगेट है यूपीएससी एंड यूपीपीएससी। अब आप देखो आज के डेट में हर जगह ऑनलाइन 50 कई तरह की कोचिंगें चल रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम अलग क्या देंगे इस जीएस हब के प्लेटफॉर्म में, हमारी टीम या हम लोग मिलकर क्या करेंगे। सबसे पहला मुद्दा यह है कि 3-4 प्रॉब्लम को हम लोग फेस करते हैं तैयारी के दौरान। सबसे पहले हम तैयारी के दौरान फेस करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो लोग समझ नहीं पाते कि हमें पढ़ना क्या है। दूसरा हम ये फेस करते हैं कि हर साल हम एग्जाम देते हैं, 5 नंबर 10 नंबर से हम फेल हो जाते हैं, प्री ही नहीं होता, आगे की बात हमारी जर्नी वहीं पे रुक जाती है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम कैसे पढ़ें, क्या करें। कभी हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, साइंस पढ़ें, हम इसी में पूरे के पूरे परेशान होके मेंस भी अगर कभी प्री निकल भी गया तो मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। कुछ लोग जो नए नए इस बार तैयारी करना चालू किए होंगे उनको ये प्रॉब्लम आएगी कि क्या किया जाए, इस जर्नी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या और काफ़ी लोग फोन भी आता रहता है, काफ़ी समस्याएं रही। इन्हीं संदर्भ में हमने एक नए कार्यक्रम को लेकर आया है जीएस हब के प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम बताएंगे कि हम अलग क्या कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए और कैसे इस जर्नी को आसान किया जाए। जिससे कि एक जो आपको पता है एक सामाजिक दबाव होता है, आर्थिक दबाव। अगर 1 साल आपका पीछे जा रहा है, प्री नहीं हो रहा है, तो आर्थिक रूप से भी आप परेशान हो। घरेलू दबाव, लोग परिवार का प्रेशर होता है कि क्या कर रहे हो, हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन लोग को कैसे बताए कि नहीं होने पे 50 तरह के सामाजिक दबाव आते हैं कि बताओ पढ़े वो साल में 1 दिन एग्जाम हुआ वो भी फेल हो गए। तो यार इन्हीं सभी समस्याओं में कैसे हम इस जर्नी को आसान बनाएं, कैसे हम सेलेक्ट, देखिए पढ़ना आप ही को है, कोचिंग का काम यही है कि क्या पढ़ा जाए, कैसे उस डायरेक्शन में जाया जाए। इसी संदर्भ में हम इस कार्यक्रम को लेकर आए। देखिए 3 स्टेप का एक कार्यक्रम है हमारा जो चालू होगा। पहला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जैसे मान लो मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, अगर बात करूं तो सबसे पहली समस्या आती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब आप देखो एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, वर्ड है, लड़के को लगता है हिस्ट्री यार इतना लंबा है कैसे होगा। और आपको पता है यूपी पीसीएस दीजिए तो 30 से 35 क्वेश्चन मिनिमम आता ही आता है, यूपीएससी दीजिए तो 18 से 20 क्वेश्चन आना ही आना है। अब आप ये बताओ, जहां 36 क्वेश्चन मेरिट गई, अरे 38 क्वेश्चन मतलब 75.41 मेरिट गई है यूपीएससी की, वहां यार 20 क्वेश्चन तो एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, 20 क्वेश्चन यही पॉलिटी करीब आ रहा है। अगर हम 3-4 एरिया को पढ़ लें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी को तैयार कर लें, तो हमारी आधी तैयारी तो हो गई। अब हम क्या करते हैं, बेसिक्स को मजबूत नहीं करते, लंबी लंबी बात करते रहते हैं, ये पढ़ लें वो पढ़ लें। और कोई पूछे कि बताओ मौर्य प्रशासन क्या है तो हमें पता ही नहीं, कोई पूछ दे अशोक के धम्म बताओ, हमें पता ही नहीं, और हम लंबी लंबी बातें प्रभावित करते हैं। तो ये बातें चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे घर वाले प्रभावित होंगे, यूपीएससी प्रभावित नहीं होगा। तो सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम है कि हम आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये जो जर्नी है आपको आसान हो जाएगा और पेपर को एनालाइज करना आप सीख जाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो आधी प्रॉब्लम आती है, कभी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, कभी आप साइंस टेक ले लिए, कभी साइंस पढ़ने लगे, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो हमारा सबसे पहला टारगेट है हम आपको
कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की, मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि ये आपके खून में होना चाहिए। जैसे आप कहीं घूमने भी गए और कोई पूछ दे कि बताओ भैया गांधी का चंपारण सत्याग्रह क्या है, तो आप तुरंत बता सके कि देखो गांधी का चंपारण सत्याग्रह, गांधी लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए, राजकुमार शुक्ला ने उनको इन्वाइट किया, वहां गए, तीन-कठिया प्रथा के खिलाफ, मतलब ये तुरंत आपको ये सोचना ना पड़े, कोई पूछ दे कि अनुच्छेद 21 क्या है, आप तुरंत बता सके। जिस दिन ये क्लियरिटी आ जाएगी, मानिए अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हम कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी अच्छी जान गए, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें, ये सेकेंड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम 90% लोगों की होती है। कोचिंगों में पढ़ तो लेते हैं, लाइन से पढ़ा दिया जाता है, लेकिन कभी क्या होता है कि वो खुद से, जैसे मान लो आप गाड़ी चलाना सीख गए, आपको बता, लेकिन गाड़ी अगर आप रेगुलर नहीं चलाओगे तो भीड़ में ले जाओगे तो गाड़ी ठुक जाएगी आपकी, फंस जाओगे आप। क्यों? क्योंकि गाड़ी आपने चला के निकाला नहीं। तो कॉन्सेप्ट के बाद हम दूसरा स्टेप पे काम करते हैं, पीवाईक्यू कैसे लगाया जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे किया जाए। अब आप सोचो, प्रैक्टिस क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम आती है। पहला आती है कि हम फंसाने के लिए उल्टा सीधा क्वेश्चन बना के आपको, कि आपको अब हिस्ट्री है, सपोज करो हिस्ट्री आपको पता है, यूजीसी के लोग भी पढ़ते हैं हिस्ट्री, एसएससी वाले भी पढ़ते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री यूपीएससी भी पूछता है। तो यार सबसे पहले हम जाने ना, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी। हम अब लगे पढ़ने, नॉलेज हो गया, ज्ञाता हो गए, खूब दुनिया भर का क्वेश्चन हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यही अंतर आता है। हमने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली है, जब यूपीएससी का क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा है तो हमारे ऊपर ऊपर जा रहा है। तो अब हमने कॉन्सेप्ट को कैसे पता चलेगा कि जो हमने पढ़ाया, हम मान लो इंडस वैली पढ़ाए, हमने मान लो वैदिक काल पढ़ाया, तो ये आप कैसे जानोगे कि सर ने सही पढ़ाया या ये पूछा जाएगा, या क्योंकि वैदिक काल की लिमिटेशन नहीं, आप देखो अलग अलग एग्जाम के रिक्वायरमेंट में खूब पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे चेक करोगे? 1990 से लेके 2023 तक के यूपीएससी, यूपीपीएससी के जितने क्वेश्चन आए हैं उस पे हम काम करेंगे। पहला स्टेप, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कराएंगे और आपको बताएंगे कि देखो मौर्य काल में देखो ये क्वेश्चन 95 में पूछा, वही क्वेश्चन 2005 में पूछ रहा, वही क्वेश्चन 2019 में पूछ रहा। इट मींस कि कॉन्सेप्ट वही है, वो एरिया वही है, हमें उसको प्रैक्टिस करना है। तो सेकेंड स्टेप हम पीवाईक्यू बताएंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप जो हमारा आएगा, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू प्लस। अब ये आता है कि यार सर आज के डेट में कैसे इसको लिंकअप हो, करंट का बड़ा रोल है। अब देखिए करंट लोग क्या करते हैं, लड़का तैयारी चालू किया, करंट पढ़ना चालू कर दिया, कहां यूज करोगे यार। न्यूज़पेपर आप देखो, बूढ़े लोग भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, जो बिजनेसमैन है वो भी पढ़ते हैं, सब अपने फायदे की चीज लेते हैं। न्यूज़पेपर एक जर्नल होता है। तो हमें क्या लेना है यूपीएससी के लिए, न्यूज़पेपर में क्या है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये समझ में आपको नहीं आएगा। अब देखिए, अब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, हमने आपको पीवाईक्यू बता दिया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करेंगे, करंट से कैसे लिंक किया जाए कॉन्सेप्ट को, कि ये कॉन्सेप्ट करंट में कैसे अप्लाई होगा। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, राम मंदिर बना। अब ये राम मंदिर भारत का, दुनिया का हर आदमी जानता है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन यार यूपीएससी कैसे पूछेगा। आप देखो, सबसे पहले अयोध्या, आप देखिए कितने मुद्दे मिले इतिहास के, अयोध्या हाईलाइट हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, राम मंदिर, अब देखो कितने क्वेश्चन बने। 16 महाजनपद में अयोध्या कोसल महाजनपद की राजधानी थी। इट मींस कोसल इंपोर्टेंट हो गया इस बार, कोसल महाजनपद पूछा जाएगा अब आपसे। अयोध्या कोसल महाजनपद के बे, कोसल का दूसरा पॉइंट, प्लस पॉइंट क्या है, गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा समय कोसल में व्यतीत किए, सबसे ज्यादा अनुयायी उनके कोसल में बने। अब बताओ तीसरा क्वेश्चन, घटना है राम मंदिर, क्वेश्चन कहां बन रहा, बुद्धिज्म का, क्वेश्चन कहां बन रहा, महाजनपद का। चौथा, राम मंदिर नागर शैली का मंदिर बन रहा। मतलब भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। मंदिर निर्माण गुप्त काल में कैसे चालू हुआ, क्या अवधारणा थी। तब सोचो ना यार, एक अयोध्या के करंट से यूपीएससी के 20 टॉपिक जुड़े। अब बताओ अगर हम 20 तैयार कर ले, यूपीएससी क्या पूछेगा। इट मींस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद हमने क्या किया, स्टैटिक पोर्शन को पीवाईक्यू देखा, पीवाईक्यू के बाद हमने क्या किया, करंट से लिंक किया। इट मींस कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू प्लस करंट। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे, प्लस मेंस के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। यह प्रोग्राम हमारा होगा और इसी आधार पे हम पूरी तैयारी को कराएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ते हो,
15 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि ये हिस्ट्री तो जिसको हम समझते थे कि आज पढ़ो कल भूल जाओ, ये तो विज्ञान है। ये तो एक ऐसा विषय है कि एक बार हम पढ़ ले कभी भूलेगा ही नहीं। अगर मान लो हम इसी तैयारी को इस तरीके से हम इस कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं, हमारा पूरा टारगेट है कि कम मेहनत में मिनिमम इनपुट में आउटपुट कैसे मिले। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं आपको विद्वान बनाऊंगा, मेरा पर्पज ही नहीं है। मेरा पर्पज है कि ये जो यूपीएससी या यूपीपीएससी का जो एरिया जहां हमें पहुंचना है, ऐसे ऐसे ना पहुंच के हम सीधे पहुंच जाएं और ये दूरी हमारी कम समय लगे। क्योंकि देखो यार दोस्तों, समय का बड़ा महत्व है। आज ग्लोबलाइज जमाना है, पैसे का महत्व है। 21-21 साल के लड़के प्राइवेट सेक्टर में पैसा कमा रहे हैं। तो यार हम जो काम हम 22 साल तक कर सकते हैं उसको 28 साल तक क्यों ले जाएं? क्यों हम शहर चेंज करके यहाँ जाएं वहाँ जाएं, परेशान रहें? इसी जर्नी को हमें समझना है, टाइम को कम समय में, कि अगर हम 2024 दे रहे हैं तो 2024 से हमारा फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट हो। इस क्षमता के साथ, इस एनर्जी के साथ दिया जाए और इसी संदर्भ में कि हमारी एक्यूरेसी 99% हो, कि हम सेलेक्ट हो और हमें पता हो अगर हम फेल भी हो तो हमें पता हो हमने क्या गलती की है जो अगली बार हम सुधार लें। इसी ओरिएंटेशन से हम इस कार्यक्रम को जीएस हब के प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप हमसे जुड़ते हो इस कार्यक्रम में, तो अभी जो हमारा तात्कालिक टारगेट है वो है, चूंकि यूपीएससी का एग्जाम तो हो रहा अभी 16 जून को है, हमारा टारगेट है यूपीपीएससी। मैं चाहता हूं कि यूपीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें हम आपको प्री कम मेंस की पूरी अवधारणा देंगे, कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे। और ये मान के चलिए कि अगर 150 क्वेश्चन आता है माइंड, तो आप आराम से, जो कट ऑफ जा रहा है 90 92 जो कम अधिक होता रहता है, मतलब आप 100 के ऊपर रहो, 100 प्लस। ये हमारा इसी लक्ष्य को लेके हम आपके साथ चल रहे हैं कि किसी सीट कम हो ज्यादा हो ये सोचने का विषय ही ना हो, कोर कॉन्सेप्ट पे हम काम करें। हाँ, एक चीज हम और कराएंगे ड्यूरिंग क्लास, हम आपको पेपर को एनालिसिस कराएंगे 2000 या 2010 से लेकर 2023 तक। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नया ट्रेंड है, जिसमें यूपीएससी ने भी, यूपीपीसीएस ने भी नए ट्रेंड को अपनाया। सिलेबस चेंज हुए, जब ऑप्शनल खत्म हुआ 13 के बाद यूपीएससी में, यूपीपीसीएस ने भी आगे किया। और आपको पता है 2018 से पूरा का पूरा ट्रेंड यूपीपीसीएस ने भी अपना लिया। तो क्या चेंज हुआ है, क्या सिनेरियो बदला है? आजकल देखो जो आईएएस दे रहे हैं वही यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो रहे हैं। कई ऐसे रिजल्ट आपको मिलेंगे जिनका यूपीपीएससी में हुआ वो आईएएस भी बन गए। इसका मतलब कि अब यूपीपीसीएस वो पुरानी वाली चीजें नहीं रही कि हम आए 10 दिन पढ़े और प्री निकल गया। अब देखो जो यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हो रहा है, 3-4 साल का रिकॉर्ड देखोगे, वो आईएएस में भी हो रहा है। बाहर के लड़के, हरियाणा के, पंजाब के लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं। इट मींस अब हमारा लेवल, उस लेवल पे पहुंच चुके हैं हम। तो यूपीपीसीएस के इस एग्जाम को हम हल्के में नहीं ले सकते कि हम जाएंगे दे के चले आएंगे। इसी संदर्भ में हमें कार्यक्रम, जो हमारा टारगेट बैच है जिसको हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, जो कोर सब्जेक्ट में काम करेंगे, कॉन्सेप्ट को एनालाइज कराएंगे, करंट से हम जोड़ेंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसी संदर्भ में हमारा ये कार्यक्रम चालू हो रहा है। मैं ये चाहूंगा कि आप पहले जुड़िए, अंतर महसूस करिए, फिर इस हमारी जर्नी, हमारी और आपकी जर्नी एक साथ चलेगी और इसको हम आगे कराएंगे। ठीक है।